मध्य प्रदेश में देखा जाए तो पूरी तरह से तैयारियां हैं। एक साल का कम समय रह गया है तो विधानसभा चुनाव को लेकर बीजेपी की सरकार को घेरने के लिए कांग्रेस की तरफ से कांग्रेस ने राजनीतिक मुद्दे पर बीजेपी को घेरने का कोई कमी बाकी नहीं रखी। लेकिन केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया, जिन्होंने कांग्रेस छोड़कर कांग्रेस के साथ बगावत कर कांग्रेस में सबसे ज्यादा खुद को निशाना बनाया है, और ऐसे में ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में आने के बाद काफी ज्यादा अपना कद भार बढ़ते हुए देखकर खुशी तो है, परिवार भी जश्न में है। लेकिन क्रिकेट काउंसिल को लेकर इंटरेस्ट जाहिर करने वाले देखा जाए तो केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पर कांग्रेस जमकर बरस रही है। जनता भी इस पर सवाल खड़े कर रहे हैं, क्योंकि जिस भाजपा ने हमेशा परिवारवाद के खिलाफ ही आक्रामक व्यवहार दिखाया, जिस कांग्रेस को परिवारवाद, समाजवादी पार्टी को परिवारवाद कहकर भाजपा ने घेरा, वो भाजपा आखिर क्या कर रही है? ज्योतिरादित्य सिंधिया भाजपा में क्या कर रहे हैं? तो क्यों सवालों में घिरे हैं ज्योतिरादित्य सिंधिया, और क्यों वहां पर बीजेपी की सरकार पर सबसे ज्यादा निशाना कांग्रेस बनाने की तैयारी में सफल काफी हद तक दिख रही है? जानिए खास रिपोर्ट में। मध्य प्रदेश के हाल के बारे में भी थोड़ा सा जान ही लेते हैं। मध्य प्रदेश में कमलनाथ के नेतृत्व में कांग्रेस का चुनाव लड़ना आने वाले 2023 में तय बताया जा रहा है। रिपोर्ट्स की अगर माने तो कांग्रेस ने भोपाल में विधानसभा चुनाव को लेकर अगले साल को लेकर बैठक शुरू कर दी है। कमलनाथ की लीडरशिप में चुनाव लड़ने का फैसला अभी भी जारी बताया जा रहा है। भाजपा को घेरने की रणनीति भी जबरदस्त बनाई जा रही है, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया को सबसे बड़ा झटका देने की तैयारी है। कांग्रेस की तरफ से बगावत का बदला लेने का समय आ गया है। पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ, जी हां, पूर्व मुख्यमंत्री और प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने कांग्रेस के बड़े नेताओं की बैठक बुलाई भोपाल में और बीजेपी को घेरने के मुद्दे पर बातचीत भी की। ऐसे में ये बताया जा रहा है कि कार्यकारी अध्यक्ष पटवारी ने भी जानकारी दी कि प्रदेश में किसान और नौजवान परेशान हैं। इसी मामले पर घेरा जाएगा। कांग्रेस शिवराज सरकार के कुशासन, भ्रष्टाचार, किसानों के संकट और दूसरे आर्थिक सामाजिक मुद्दों पर जमकर चुनाव लड़ने वाली है। वहीं आपको बता दें कि कमलनाथ के नेतृत्व में प्रदेश की जनता के महत्वपूर्ण मुद्दे उठाने के लिए आंदोलन की विस्तृत कार्य योजना भी तैयारी कर ली गई है। पटवारी ने ये भी जानकारी दी है। तो ऐसे में पूर्व वित्त मंत्री तरुण भनोट ने भी कहा, मध्य प्रदेश की आर्थिक स्थिति इतनी खराब हो गई है, प्रदेश में 4 लाख करोड़ का कर्ज हो गया है। प्रदेश की जनता पर डीजल, पेट्रोल, गैस, बिजली और महंगाई लादी जा रही है और इसीलिए मुसीबत बढ़ गई है। और ऐसे में जनता को जागरूक कर कांग्रेस बीजेपी के खिलाफ पूरी तरह से तैयार है। इस बार आने वाले समय में बीजेपी को करारी हार देने के लिए, कांग्रेस की सरकार बनाने के लिए जमकर एक साथ हो रहे हैं ये सभी मंत्री। पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह, पूर्व केंद्रीय मंत्री सुरेश पचौरी, पूर्व केंद्रीय मंत्री कांतिलाल भूरिया, प्रतिपक्ष अजय सिंह राहुल, पूर्व नेता और पूर्व अध्यक्ष अरुण यादव से लेकर एनपी प्रजापति और हिना कांवरे भी शामिल हुए थे इस बैठक में, जिससे सीएम शिवराज की भी बात करेंगे। उमा भारती को जवाब मिला है जो नशे को लेकर, दारू बंद करने से बंद हो जाए तो मैं एक दिन ना लगाऊं, ये भी कहा गया था। और तो और आपको बताना चाहेंगे कई तरह की नसीहत उमा भारती ने उन्हें दी थी। तो यहाँ पर थोड़ा सा ज्योतिरादित्य सिंधिया के बारे में बात करना चाहेंगे। ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस से बीजेपी में आए और उन्हें आखिर किस तरह से अब जिम्मेदारियां बड़ी मिल गई है विधानसभा चुनाव को लेकर। दरअसल आपको बताना चाहेंगे कि आप तो जानते ही हैं कि किस प्रकार से 90 के दशक में अपने पिता के पोजीशन में वो आए और इसके बाद राज्यसभा के वो सदस्य बने हुए मध्य प्रदेश में बहुत ही ज्यादा बड़े चेहरे हैं इस वक्त बीजेपी के लिए। ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे महा आर्यमान की डीसीए में एंट्री को लेकर विपक्ष ने कहा क्या वह वंशवाद नहीं है, तो यहाँ पर निशाने पर ज्योतिरादित्य सिंधिया फिर आ गए हैं। बेटे को लेकर वो इस तरह से निशाने पर आ गए हैं। जी हाँ, बेटे को लेकर विपक्ष ने उन्हें घेर दिया। अभी तक विपक्ष सिर्फ चुनाव में हराने के साथ उनकी पार्टी को कमजोर करने की कोशिश कर रही थी, अब उनके परिवार पर भी हमला जारी है। मंत्री अपने बेटे की राजनीति में महा एंट्री कराते हैं। महा आर्यमन को ग्वालियर डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष चुना गया है। तो क्या महा आर्यमन के उपाध्यक्ष चुने जाने पर भाजपा के खेमे के नेताओं द्वारा
उन्हें बधाइयां दी जा रही है, तो ये क्या कहीं ना कहीं एक तकनीक नहीं है? राजनीतिक फैसले विपक्ष को कुछ खास पसंद ये बिल्कुल नहीं आया और भाजपा से सवाल इसलिए कांग्रेस जमकर पूछ रही है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कि वंशवाद के खिलाफ रहे हैं हमेशा, उन पर भी सवाल ज्योतिरादित्य सिंधिया के बेटे की वजह से खड़े हो गए हैं। जी हाँ, ऐसे में आपको बताना चाहेंगे सिंधिया का कद भाजपा में तेजी से बढ़ने की वजह से सिंधिया के लिए विपक्ष और भी ज्यादा मुसीबत बन गए हैं और ज्योतिरादित्य सिंधिया पर सवाल पे सवाल लगातार जारी किए जा रहे हैं। इसके अलावा ज्योतिरादित्य सिंधिया पर मुसीबत और क्या आई है आपको बता दें, सियासत मध्य प्रदेश में गर्मा गई है। अभी साल भर का समय भी नहीं रह गया है ज्योतिरादित्य सिंधिया को प्रचार करना है। MBA ग्रेजुएट महाआर्यन के बारे में ये भी बताना चाहेंगे। हैंडसम ज्योतिरादित्य सिंधिया के हैंडसम बेटे महाआर्यमन सिंधिया अमेरिका के शिकागो के प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी से MBA की डिग्री ले चुके हैं और विदेश में पढ़ाई करने के बाद 25 साल के महाआर्यमन ने सिंधिया अमेरिका के शिकागो की प्रतिष्ठित येल यूनिवर्सिटी में पढ़ाई कंप्लीट करने के बाद सियासी गलियारियों में कूदने की तैयारियों में हैं और इसलिए यहाँ पर उन्हें सवालों में सबसे ज्यादा घेरा गया है। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से तृप्ति की रिपोर्ट। वैसे सोशल मीडिया पर भी जमकर इस पर पॉलिटिक्स शुरू हो गई है। खबरदार किसी ने परिवारवाद वाला सवाल किया तो यह कहकर लोगों ने इस तरह से पॉलिटिक्स शुरू की। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ ज्योतिरादित्य सिंधिया की पत्नी और बेटे जब नजर आए और उनकी मुलाकात पर ऐसे सवाल खड़े किए गए हैं। जी हाँ, ग्वालियर क्रिकेट डिवीजन क्रिकेट एसोसिएशन का उपाध्यक्ष उन्हें बनाया गया, जिसे लेकर बीजेपी घिर गई है। ज्योतिरादित्य सिंधिया की वजह से बीजेपी भी सवालों के घेरे में है और इस पर सूरज सिंह ने भी कमेंट किया था। तमाम लोगों ने कमेंट करते हुए जमकर निशाना साधा। ट्विटर पर रिएक्शंस भी आए हैं, जिससे ज्योतिरादित्य सिंधिया मुश्किलों में घिर गए हैं। तो खास रिपोर्ट में ज्योतिरादित्य सिंधिया पर आई इस मुसीबत पर क्या चर्चा है आप जान चुके हैं। उनके बेटे महाआर्यमन को लेकर ये चर्चा है, जिन्हें क्रिकेट बोर्ड काउंसिल का अध्यक्ष चुने जाने पर मध्य प्रदेश में हंगामा शुरू कर दिया गया है और बड़ा झटका इससे बीजेपी को लगा है, ज्योतिरादित्य सिंधिया को लगा है। सफाई में वो क्या कहेंगे देखना होगा जब मीडिया से वो जुड़ेंगे। फिलहाल वक्त हो गया है इजाजत लेने का। देखते रहे बाकी ऐसी तमाम खबरें देश दुनिया की हमारे चैनल नेक्स्ट 9 न्यूज के साथ। नमस्कार।